गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सेस डिमांड को पढ़ा था। आज ये इस चैप्टर का जो यानी सेकंड टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम आपको पहले ही से पता है, एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक में आज हम लोग डिफिशिएंट डिमांड को कवर करेंगे, क्योंकि पिछले टॉपिक में एक्सेस डिमांड को कवर किया था। डिफिशिएंट डिमांड का मतलब वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि डिमांड क्या हो, कम हो जाए, इंक्रीज होने। एक्सेस में क्या हो रही थी, इंक्रीज हो जा रही थी, इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा हो जा रही थी। अब यहां क्या होना है, इक्विलिब्रियम लेवल से कम हो जाएगी। तो यहां डिफिनीशन आप देख रहे हो, डिफिशिएंट डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एडी इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था, उससे क्या हो जाए, डिमांड कम हो जाए। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम हो जाएगा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट में यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम लेवल था, इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन जब डिफिशिएंट डिमांड हो जा रही तो क्या हो जा रही, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, उससे कम हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। तो डिफिशिएंट डिमांड मैं पहले ही बता चुका कि पहले ही क्लियर है कि ये डिमांड जो इक्विलिब्रियम लेवल था उससे कम हो गई है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एक्स एक्सिस है वो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी सेम टाइम में वाई एक्सिस है वो एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर फिर एक बार एएस लाइन, जिसको हम लोग इनकम लाइन कहते हैं, वाई लाइन कहते हैं, ये 45 डिग्री की लाइन है और हमेशा इनकम लाइन 45 डिग्री की ही होती है। दूसरी जो इसका है, हमने एडी लाइन बनाया हुआ है। एडी लाइन पहले क्या है, सी प्लस आई जो एक्चुअल थी, जहां इक्विलिब्रियम एक्चुअल में इक्विलिब्रियम था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा भी इक्विलिब्रियम था और कीन्स के द्वारा भी इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। तो इक्विलिब्रियम था और यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएटेड थी, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन था। फिर बाद में क्या हो रहा, ये जो एडी लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट कर जा रही। डाउनवर्ड का मतलब वो नीचे चली जा रही। एडी डिमांड पहले इक्विलिब्रियम पे थी, अब डिमांड घटकर नीचे चली गई, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से डिमांड कम हो गई है। जब कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि सी प्लस आई तो है, लेकिन इसमें माइनस क्या हो गया है, जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट था वो डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गया है, वो माइनस हो गया है। माइनस होने के कारण ये लाइन नीचे चली गई। जब ये लाइन नीचे जाती है तो एक गैप क्रिएट होता है इसका, जिस गैप का नाम हम लोग पहले से जान रहे हैं, डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है। पहले वाले में क्या हुआ था, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हुआ था, यहां डिफ्लेशनरी गैप होता है। डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो मार्केट की सिचुएशन क्या होगी, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तब प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को अपना गुड्स सेल करना है, इकोनॉमी को अपना गुड्स सेल करना है, जबकि कंज्यूमर उसके अवेलेबल नहीं है तो वो प्राइस लेवल डिक्रीज करके अपने गुड्स को सेल करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट इज द गैप बाय व्हिच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो ये तो वही डिफिनेशन है कि एक्चुअल जो डिमांड थी वो घट जाए और वो कम हो जाए। जब कम हो जाएगी तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और डिफिशिएंट डिमांड से क्या होगा, क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। इस डिफ्लेशनरी गैप को आगे हम लोग स्पेसिफिक वे में इसको पढ़ेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जब डिफिशिएंट डिमांड होती है, इसके मेजर कॉजेस कौन से हैं, क्यों ऐसा होता है कि डिफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो पहला कॉजेस तो इसका होता है डिक्रीज इन प्रॉम्पिसिटी टू कंज्यूम। जो प्रॉम्पिसिटी टू कंज्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, मतलब लोगों की जो परचेज करने की वो कैपेसिटी है, परचेज करने की जो इच्छा है वो डिक्रीज हो जाए, वो लोग परचेजिंग के बजाय सेविंग में ज्यादा चले जाएं। 100 रुपए की इनकम है तो अभी तक 80 कंजम्पशन में जा रहा था, 20 सेविंग में, अब 60 कंजम्पशन में रह जाएगा और सेविंग का हिस्सा 40 बढ़ जाएगा।
जब लोग कम खर्च करने लगेंगे अपनी जेब में, दूसरी लैंग्वेज में कहें तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह होता है इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है तो क्या इंपैक्ट आएगा, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और लोगों की डिमांड ऑटोमेटिक, इकोनॉमी की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी। ऐसे डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पहले ही हमने पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द मेजर एक्सपेंडिचर ऑफ कंट्री। इससे बड़ा एक्सपेंडिचर होता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंडस्ट्रीज में, रोड्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सारी चीजें खर्च करती जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा था तो एक्सेस हो रही थी, तो यहां डिक्रीज हो रहा, और जब डिक्रीज होगा तो डिफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर हमने पहले बताया कि डिक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट में, पहले जितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा था उससे कम होने लगे, तो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, डिफिशिएंट की सिचुएशन आ जाएगी। राइज इन इंपोर्ट, हम अब अपनी कंट्री में प्रोडक्शन की बजाय दूसरे कंट्री से गुड्स ज्यादा परचेज करने लगे। जितना बाहर से गुड्स आएगा उतनी हमारी कंट्री के गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। तो डिमांड इससे डिक्रीज होती है, तो इसके भी डिफिशिएंट होने का रीजन है। फॉल इन एक्सपोर्ट, अभी तक हम कह रहे थे जो अपना गुड्स बना रहे थे अदर कंट्री में सेल कर रहे थे, लेकिन अदर कंट्री में कोई रीजन्स आ जाए, किसी तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाए, हमारे गुड्स की क्वालिटी रिजेक्ट हो जाए, या ऐसे बहुत सारे कॉजेज रहे जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। जब डिक्रीज कर जाएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक डिफिशिएंट हो जाएगी। जब डिमांड डिफिशिएंट हो जाएगी तो उससे बहुत सारे इंपैक्ट होंगे। तो ये लिखा है डिफिशिएंट डिमांड एडवर्सली अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो आप सीधे इसको अगर देखोगे कि ये जब पॉइंट शिफ्ट हो गया, तो अभी तक यम था तो अब यम 1, मतलब क्वांटिटी क्या हो जा रही, डिक्रीज, आउटपुट क्या हो जा रहा, डिक्रीज, इनकम क्या हो जा रही, डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जा रहा, डिक्रीज। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट भी घट गया, आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, और उसके साथ साथ इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस लेवल तो पहले मैं बता चुका कि प्राइस लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, अब प्राइस कम हो जाएगा गुड्स के। तो ये एक है डिफिशिएंट डिमांड के कारण, ये यानी उसके कॉजेज हैं और ये इंपैक्ट उसके क्रिएट होते हैं। तो अब हम लोग इसके दूसरे उसके कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब हम दोनों एक बार जो पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाए थे, यहाँ पढ़ाए थे उसको, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। तो हम इसको डिस्टिंग्विश करके देख लेते हैं। तो पहला तो डिस्टिंग्विश सबको पता है कि जब भी किया जाता है उसके लिए जो बेसिस होता है वो हमेशा मीनिंग ही होता है। तो मीनिंग क्या होता है, एक्सेस डिमांड की मीनिंग क्या हो गई कि इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। जो डिफिनीशन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। डिफिशिएंट की डिफिनीशन आपके सामने ही है कि डिफिशिएंट डिमांड रेफर टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द आउटपुट इन इकोनॉमी। तो ये उसका पहला हो गया। दूसरा इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप। जब एक्सेस डिमांड होता है तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, जब डिफिसिट डिमांड है तो क्या क्रिएट हो रहा है, डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रहा है। मतलब एक्सेस वहां पर प्राइस लेवल हाइक हो रहा था, यहाँ प्राइस लेवल डाउन हो रहा। रीजन जो है एक्सेस डिमांड के, तो वहां पर आपने रीजन सभी देखे थे कि यहाँ पर जैसे डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वहां पर एक्सेस में क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ इंक्रीज इन टैक्सेस था तो वहां पर डिक्रीज इन टैक्सेस था। यहाँ डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो वहाँ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट तो वहाँ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट था। राइज इन इंपोर्ट तो डिक्रीज इन इंपोर्ट था। फॉल इन एक्सपोर्ट तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट था। तो एक्सेस में इसका जस्ट उल्टा था। और डिफिसिट के तो आपके सामने ही है कि डिफिशिएंट में पहला डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन इंपोर्ट, फॉल इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये सब के सब उसके रीजन्स हैं जिसके कारण ऐसा होता है। इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सेस में मैंने पहले बताया था कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज हो रहा था, क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में थी और फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में थी। तो जब फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में फुल एम्प्लॉयमेंट था तो फिर वो कैसे इंक्रीज होगा।
जबकि डिफिशिएंट में क्या होगा, आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो, क्योंकि डिमांड ही कम हो जाएगी तो सप्लाई अपने आप कम करनी पड़ेगी। जब सप्लाई कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। प्राइस लेवल में पहले ही बता चुके हैं कि प्राइस लेवल एक्सेस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, डिफिशिएंट में प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ये वो रीजन्स हैं जिनके कारण हमारी एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और डिस्टिंग्विश होते हैं। तो ये एक्सेस डिमांड हो गया एंड डिफिशिएंट डिमांड। ओके, इसके बाद हम लोग इसके अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मीजर्स टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कि क्योंकि इकोनॉमी में क्या चाहिए, ना तो एक्सेस डिमांड सिचुएशन होनी चाहिए, ना ही डिफिशिएंट डिमांड सिचुएशन होनी चाहिए। हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल का एक बैलेंस होना चाहिए। ओके, थैंक यू।